हाय फ्रेंड्स, मैं अनुज कुमार। आज त्रिकोणमिति के थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि दो कोणों के योग तथा अंतर के सूत्र जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की 6 अनुपात हैं उनमें से किस किस के दो कोणों के योग तथा अंतर के सूत्र होते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि साइन ए प्लस बी। देखिए यहाँ पे एंगल ए और बी है और ये बीच में प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब ये ऐड हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र, इसको हम लोग अगर ग्राफ में देखें तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो हमारा ए है और यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमारा क्या है, बी है। अगर इन दोनों को ऐड कर दें ए और बी को तो ये हमारा टोटल मिल जाएगा ए प्लस बी। ये हमारा योग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? योग। देखिए साइन ए प्लस बी का सूत्र यहाँ पे आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिएगा यहाँ पे अल्टरनेट है, अगर साइन का एंगल ए है तो कास का एंगल बी है, फिर कास का एंगल ए है तो साइन का एंगल बी है। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरी चीज, अगर साइन का पॉजिटिव वाला है तो ये फार्मूले में पॉजिटिव आएगा, अगर साइन का निगेटिव वाला है तो यहाँ पे निगेटिव आएगा। देखिए ये एकदम वही चीज यहाँ पे है, बस चिन्ह का जो है कन्वर्जन है। यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ पॉजिटिव आया है, यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव आया है। साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर हमारा जो तीसरा फार्मूला है कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर कास का यहाँ पॉजिटिव दिया हुआ है, मतलब दो कोणों का योग का सूत्र है, तो हमारे फार्मूले में माइनस आएगा, और माइनस का है तो हमारे फार्मूले में प्लस आएगा। तो कॉस ए प्लस बी का सूत्र कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर इसी का निगेटिव वाला कॉस ए माइनस बी का सूत्र कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब देखिए अगला फार्मूला हमारा है टेन का, टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का सूत्र होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। देखिएगा ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव है, अल्टरनेट चल रहा है। प्लस तो प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या होगा, माइनस। ऐसे ही यहाँ पे टेन ए माइनस बी है तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। अगर निगेटिव है तो निगेटिव, यहाँ निगेटिव तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी पर हमारा कॉट का सूत्र है कॉट ए प्लस बी, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट का माइनस वाला फार्मूला कॉट ए माइनस बी, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, अब देखिए इन सभी फार्मूलों से हम लोग सूत्र पढ़ेंगे कोण 2a का मान a के पदों में। जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में जो टोटल अनुपात होते हैं 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो 6 का तो नहीं, उनमें से 3 या 4 का हम लोग 2a 3a का फार्मूला सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए साइन 2a का सूत्र निकालना है तो यहाँ पे हम लोग अभी एक फार्मूला पढ़े हैं कि साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है भाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हमने आपको बताया भी था कि साइन के प्लस वाले में प्लस आता है, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए हमको इसी के जगह पे 2a लाना है, तो 2a तब होगा जब इस b को हम a लिख दें। तो आप क्या करें, b इक्वल टू a पुटअप कर दें, b इज इक्वल टू a पुटअप करें या रखने पर, तो जहां जहां b है वहां a रख दीजिए। तो हमारा यहाँ बन जाएगा साइन a तो a रहेगा, इस b को क्या लिखेंगे, a। साइन ए जहां बी हो वहां क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ये हमारा साइन ए हो जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो ए और ए कितना होगा, 2a। साइन ए कॉस ए, देखिए दोनों सेम क्वांटिटी है, सेम राशि है, दोनों को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक कितना होगा, 2। तो हमारा साइन 2a का एक सूत्र बन गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम लोग कास 2a का सूत्र निकालना चाहें, या साइन 2a का एक और फार्मूला होता है, वो ये होता है sin 2a इज इक्वल टू
2tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर आपसे कोई पूछता हो कि sin 2a का सूत्र आप हमें tan के पदों में बताइए, तो आपका जवाब होना चाहिए 2tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे ही हम लोग जो है cos 2a का सूत्र निकालना हो तो cos 2a का सूत्र कैसे निकलेगा? तो आप लोग कभी एक फार्मूला पढ़े होंगे cos a प्लस b का। cos a प्लस b का सूत्र होता है cos a cos b। हमने बताया था cos के प्लस वाले में माइनस आता है, तो ये हमारा हो जाएगा sin a sin b। अब देखिएगा यहाँ पे b इज इक्वल टू a पुटअप कर दें, जहां b वहां a पुटअप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस a। तो ये cos a ये भी हो जाएगा क्योंकि b को हमने क्या रखा है, a रखा है। ऐसे यहाँ पे भी sin a और b को क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। तो cos का अगर गुणा cos से करते हैं तो हमारे पास आएगा cos स्क्वायर a, और ऐसे ये क्या आएगा, sin स्क्वायर आएगा। cos 2a का एक हमको सूत्र मिल गया, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसी सूत्र को हम लोग कई तरीके से ले सकते हैं। जैसे हम लोग त्रिकोणमिति की जो पहली सॉल्यूशन का पढ़े हैं कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो cos स्क्वायर a की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये 2 नहीं रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। और अगर आपसे हम पूछें कि साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, तो आपका जवाब होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यही दोनों वैल्यू यहाँ पुटअप कर दें तो हमारे पास तीसरा जो फार्मूला बन जाएगा, इसका दूसरा जो फार्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ऑलरेडी माइनस साइन स्क्वायर दे दिया हुआ है। तो देखिए आप, ये दोनों सेम क्वांटिटी है तो इनको आसानी से हम जोड़ सकते हैं। ये माइनस साइन स्क्वायर है, ये माइनस साइन स्क्वायर है, कितने माइनस होंगे, -2 साइन स्क्वायर ए। ये cos 2a का सूत्र साइन के पदों में हो गया। ऐसे ही cos 2a का सूत्र हम cos के पदों में निकाल सकते हैं। वो कैसे, इस cos स्क्वायर को ऐसे ही रहने दें, इस साइन स्क्वायर को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये हमारा कॉस स्क्वायर है, ये -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर है, कितने कॉस स्क्वायर हो जाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर है -1। ये हमारा cos 2a का 3rd नंबर फार्मूला होता है। ऐसे ही cos 2a का हमारा नेक्स्ट फार्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, तो हमको अब तक sin 2a और cos 2a के सब फार्मूले मिल गए। ऐसे ही हम चाहें तो tan 2a का और tan 3a का भी सूत्र निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग tan 2a का फार्मूला। tan 2a का सूत्र हमारा होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब कैसे होता है, जैसे अभी हम लोग tan a प्लस b का सूत्र पढ़े हैं। देखिए ये फार्मूला हम लोग चल रहे हैं प्रूव करने। तो tan a प्लस b का सूत्र होता है हमारा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिएगा इस फार्मूले में हम लोग को b को एलिमिनेट करना होगा, मीन्स गायब करना होगा। तो इस b को क्या लिखते हैं कि ये पूरा का पूरा 2a बन जाए। तो ये b इज इक्वल टू ऑफ a लिख दीजिए, b इक्वल टू माइनस a रखने पर ये आपका हो जाएगा a प्लस a। ये tan a तो रहेगा ही,
इस b को आप a लिख दीजिए, tan a हो जाएगा अपॉन 1 माइनस tan a तो रहेगा ही, और b को tan a लिख दीजिए। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो tan a और tan a कितना होगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये हमारा tan 2a का सूत्र प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए फिर ऐसे ही हम लोग cos 2a का भी निकाल सकते हैं, tan 3a का भी निकाल सकते हैं, sin 3a का भी निकाल सकते हैं। तो आइए sin 3a का निकालते हैं। sin 3a का सूत्र हमारा होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब इस फार्मूले को हमें प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, जैसे अभी हम लोग साइन a प्लस बी का सूत्र पढ़े हैं। क्या होता है भाई, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। बस ध्यान देना होगा इस फार्मूले में, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, साइन का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव है तो निगेटिव होगा, कॉस का पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, मीन्स उसका अल्टरनेट है। अगर ये वाला प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, लेकिन साइन का जो है वही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको ये वैल्यू हमको 3a लाना है, तो 3a तब आएगा जब b इक्वल टू 2a रखेंगे, b इक्वल टू 2a रखने पर। ठीक है, तो अब यहां से जहां b है वहां 2a रख दीजिए, a प्लस b की जगह पे 2a रख दीजिए, साइन a कॉस b की जगह क्या रखेंगे 2a प्लस कॉस a तो रहेगा ही, साइन b को हम लोग क्या लिखेंगे 2a लिखेंगे। अब देखिएगा हमारा जो यहाँ साइन थीटा का फार्मूला है, ये पूरा का पूरा टर्म जो है साइन के फॉर्मेट में है और एंगल हमारा ए है। ठीक है, तो हमारा भी प्रयास रहेगा कि ये पूरा का पूरा एंगल साइन में हो जाए। ये साइन ए, cos 2a का भी हम लोग सूत्र पढ़े हैं साइन के पदों में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये कॉस ए है इंटू साइन 2a का सूत्र पढ़े हम लोग 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको आप एंट्री कराइए तो साइन ए का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस का मल्टीप्लिकेशन कॉस में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए। अब इस कास को भी एलिमिनेट करना होगा तो कास इस वाले ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस 2 साइन ए का मल्टीप्लिकेशन 1 में कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन ए माइनस इसका इसी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 साइन क्यूब ए हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे ये 2 साइन ए और 1 साइन ए, ये साइन ए कितना हो जाएगा 3 साइन ए, और ये इसका सेम है रास है तो माइनस 2 साइन क्यूब ए माइनस 2 साइन क्यूब ए क्या हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब ए। आप ऐसे ही ये a और 2a कितना हो जाएगा 3a। ऐसे ही आप सभी फार्मूले प्रूव कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से, जैसे हमने अभी साइन थीटा का फार्मूला प्रूव कर दिया है, ऐसे ही आप कॉस थीटा का भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए मैं कॉस थीटा का भी कर दे रहा हूं। कॉस थीटा का हमारा जो फार्मूला होता है वो 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, यही होता है, हमको यही प्रूव करना है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे जो कॉस थीटा का सूत्र है ये सब कॉस के फॉर्मेट में है, तो कॉस ए प्लस बी का हमारा सूत्र होता है, हमने बताया था कॉस का प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो कॉस ए प्लस बी का सूत्र होगा कॉस ए कॉस बी माइनस
साइन ए साइन बी। तो इस b को हमें रखना होगा 2a, b इक्वल टू 2a रखने पर ये a प्लस b को क्या लिख देंगे 2a। ठीक है, तो ये cos a तो रहेगा ही, cos b को हम लोग लिख देंगे 2a माइनस साइन ए, आप b को लिख देंगे 2a। ये cos a cos 2a कर सकते। देखिए जो यहाँ पे एंगल हमारा है सब a है, तो 2a को भी गायब करना होगा। तो cos 2a को cos के पदों में 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। ये साइन ए अभी रहने दीजिए। साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसका इसे गोया कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 cos क्यूब ए माइनस कॉस ए। ये साइन का साइन में इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 cos ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपका 2 cos क्यूब ए माइनस कॉस ए, ये 2 cos ए। इस साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहां से 2 cos क्यूब ए माइनस कॉस ए, इस 2 cos ए का 1 में इंटू कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 cos ए। ये माइनस का माइनस में इंटू करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 2 cos क्यूब ए। ठीक है, तो यहां से 2 cos क्यूब ए 2 cos क्यूब ए ये आपका जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 4 cos क्यूब ए माइनस ये इसी से जुटेगा तो माइनस 3 cos ए। ये आपका मिल जाएगा cos 3a का सूत्र। ठीक है, आज हम लोग साइन 2a का, cos 2a का, tan 2a का जो भी फार्मूला है प्रूफ भी कर लिए, और इन दोनों कोणों के योग और अंतर के सूत्र भी पढ़ लिए। जैसे पहले हम लोग साइन ए प्लस बी का सूत्र पढ़े हैं, फिर साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का। अब इन फार्मूलों का यूज कहाँ होगा? साइन 75 अंश का मान। तो वैसे तो डाटा हमको ये याद नहीं है, क्योंकि हमको तो 0, 30, 45, 60 और 90 अंश के मान पते हैं। तो साइन 75 अंश का मान निकालना है। ठीक है, तो ये एंगल जो 75 है इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे, या तो वो प्लस के रूप में हो या माइनस के रूप में, और उनके मान हमको पता भी होना चाहिए जो वो दोनों एंगल होगा। तो हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं 45 प्लस 30। अगर आप 45 में 30 को जोड़ेंगे तो आपको 75 अंश मिल जाएगा। ठीक है, और अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का सूत्र जो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आप प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ये प्लस है तो प्लस होगा, साइन का प्लस वाला प्लस, माइनस वाला माइनस। ठीक, बस ऐसे ही वैल्यू पुटअप कर दीजिए। देखिए 45 ए की वैल्यू कितनी हो गई 45, बी की वैल्यू कितनी हो गई 30, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन ए मीन्स 45, कॉस बी की वैल्यू हमारा है 30, कॉस ए की वैल्यू हमारा है 45, और साइन बी की वैल्यू हमारा है 30 अंश। साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, और कास 30 अंश की वैल्यू होती है कर्ली में 3/2, प्लस कास 45 अंश का मान 1/कर्ली में 2, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2। देखिए ये भिन्न का गुणा है, तो जब भिन्न का गुणा होता है तो वहां पे अंश का अंश में करते हैं, हर का हर में करते हैं। तो अगर यहाँ पे √3 का 1 में गुणा करते हैं तो ये √3 हो जाएगा अपॉन 2/√2। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, और 2/√2। अगर आप देखिए अंश बटा हर, इसको अंग्रेजी हम लोग क्या बोलते हैं? अंश को बोलते हैं नंबरेटर और हर को बोलते हैं डेनोमिनेटर। अगर दोनों का डेनोमिनेटर सेम हो, मीन्स दोनों का हर समान हो, तो अंश का जो चिन्ह होता है अगर पॉजिटिव है
तो दोनों को जोड़ लेंगे, निगेटिव है तो दोनों को घटा लेंगे। तो ऐसे आप धीरे से हर को उतार लें, 2 कर्ली में 2 और यहाँ पे √3 + 1, ये हमको मिल गया sin 75 की वैल्यू। ऐसे ही आप sin 105 अंश का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं एक बार। sin 105 अंश, तो sin 105 अंश को हमको ऐसे 2 एंगल में तोड़ना है कि जिसका वैल्यू हम आसानी से जानते हो, उन दोनों एंगलों को जानते हो। तो अगर आप इसको लिख सकते हैं 60 + 45, 60 में अगर आप 45 को ऐड करेंगे तो वह 105 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स ये प्लस वाला फार्मूला बनेगा। तो ये sin a + b का सूत्र, sin a + b का सूत्र क्या होता है? sin a cos b + cos a sin b। ठीक है, तो a की वैल्यू कितना है 60 अंश, b की वैल्यू कितना है 45, ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए। ठीक है, a की जगह पे 60, b की जगह 45 प्लस cos a की जगह पे 60 अंश और b की जगह पे 45 अंश पुटअप कर दीजिए। तो sin 60 अंश की वैल्यू होती है कर्ली में 3/2, cos 45 की वैल्यू होता है 1 कर्ली में 2, cos 60 अंश ये होता है 1/2, sin 45 1 कर्ली में 2। यहाँ पे फिर भिन्न का गुणा है, तो अंश का अंश में करेंगे, हर का हर में करेंगे, तो √3 का 1 में, 1 का 1 में। देखिए यहाँ पे भी नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स हर समान है, तो हर को ऐसे आप उतार लेंगे और इन दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वैल्यू आया होगा समझ में। अब देखिए ये तो हम लोग पॉजिटिव वाला मीन्स sin a + b का जो भी यूज है इस पर कर ले रहे हैं आसानी से। ऐसे देखते हैं कि sin a - b का यूज कहाँ होता है। वैल्यू निकालना है sin 15 अंश का, तो sin 15 अंश का जो मान है ये हम लोग जानते नहीं है, ऐसे 0 अंश का जानते हैं, 30 अंश का जानते हैं, 45 का जानते हैं। तो इस 15 को निकालने के लिए हम लोग या तो 45 में से 30 घटाएं तो आएगा, या तो 60 में से 45 घटाएं। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। तो आप कर लीजिए 60 - 45, 60 में से यदि 45 को आप घटाते हैं तो 15 अंश आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस का फॉर्मूला लगेगा, sin a - b का सूत्र, sin a cos b। देखिए हमने बताया था साइन का माइनस वाला माइनस होता है, तो माइनस cos a इंटू साइन b। a की वैल्यू हमारा 60 अंश है और b की वैल्यू हमारा है 45। a की वैल्यू है 60 अंश और b की वैल्यू है 45। साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2 होता है। cos 45 अंश का मान 1 कर्ली में 2 होता है। cos 60 अंश का मान 1/2, साइन 45 1 कर्ली में 2। यहाँ पे फिर भिन्न का गुणा है, तो अंश का अंश में करेंगे, तो √3/2 माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ पे दोनों के हर बराबर है, तो 2/2 और यहाँ माइनस है तो इसको घटा लेंगे। इस तरह से हमारा sin 15 अंश का मान मिल गया √3 - 1/2√2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है जैसे sin 315 अंश का मान निकालना है, या sin 1080 अंश का मान निकालना है, या cos 1125 अंश का मान निकालना है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना न भूलें।